नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अक्टूबर 2025। कल 13 अक्टूबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा बाजार के लिए बहुत ही बढ़िया था, स्पेशली फ्राइडे के दिन जब निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,250 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके काफी ऊपर आके 25,285 पॉइंट पे लगभग 0.41% तेजी के साथ। तो दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स आगे हम चर्चा करेंगे जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार पे ट्रिगर कर सकता है। वैसे सर, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का क्या विचार है, मतलब लास्ट वीक जैसे बढ़िया था, क्या अगले हफ्ते भी बढ़िया रहेगा, या मतलब आपको ये लगता है कि निफ्टी 50 अभी ऊपर की तरफ मूव करेगा और 25,500 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा? देखिए, मैं मंडे की बात नहीं कर रहा हूं। मंडे तो 80% कंफर्म है कि गिरावट होने का। मैं होल वीक की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के बताना, ठीक है, जो भी आपका ओपिनियन है। या सर आपको ये लगता है कि नहीं, निफ्टी 50 अभी फिर से 25,000 के नीचे पहुंच जाएगा? या सर आपको यह लगता है तीसरा ऑप्शन, मतलब इस रेंज के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है? जो भी आपके ओपिनियन के हिसाब से लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, पिछले वीक से ही ऑलरेडी कंपनी की अर्निंग आना शुरू हो चुका है। ऑलरेडी हमने देखा टीसीएस लास्ट डे, डीमर्ट की रिजल्ट, टाटा एलेक्सी की रिजल्ट। सो अगले हफ्ते ढेरों सारे कंपनी, बैंक, सब बड़े बड़े कंपनी है जो एक्चुअली निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। उन सब कंपनी एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा और निफ्टी 50 में या बेसिस सेंसेक्स में उसका इंपैक्ट भी आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बस नोट करते जाइए। कुछ बड़े कंपनी एंड बैंक्स की मैं आपको नाम दिखा रहा हूं, जैसे कि 13 अक्टूबर के दिन आपके, मतलब कल, याद रखना, एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा इंडियन बैंक की रिजल्ट आउट होगा, आनंद राठी वेल की रिजल्ट आउट होगा, जस्ट डायल की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा देखिए 14 अक्टूबर पे आ जाइए। 14 अक्टूबर मतलब परसों मंगलवार के दिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की रिजल्ट आउट होगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की रिजल्ट आउट होगा, टेक महिंद्रा की रिजल्ट आउट होगा, इरेडा की रिजल्ट आउट होगा। याद रखना, इरेडा की रिजल्ट 14 तारीख है, ठीक है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड की रिजल्ट आउट होगा 14 तारीख को। तो बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे एनबीएफसी, बहुत सारे आईटी कंपनीज रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, 15 अक्टूबर आ जाइए, बुधवार के दिन। बुधवार के दिन आउट होगा आपके सब निफ्टी की टॉप, आपके एक्सिस बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, विप्रो, डेल्टा क्रॉप, एंजल वन, एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विस, आईआरएफसी, टाटा कम्युनिकेशन, इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। बस आप नोट करते जाइए। अच्छा, 16 अक्टूबर मतलब बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आपके रिजल्ट आउट होगा इन्फोसिस की, ठीक है। मतलब टीसीएस, अब दूसरा कंपनी इन्फोसिस। अच्छा, इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विस की रिजल्ट आउट होगा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की रिजल्ट आउट होगा आपके बृहस्पतिवार को, नेस्ले इंडिया का भी रिजल्ट आउट होगा बृहस्पतिवार को। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए 17 तारीख को। 17 तारीख मतलब शुक्रवार के दिन आउट होगा रिलायंस इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट। हैवेल्स इंडिया की रिजल्ट आउट होगा वही शुक्रवार के दिन। टाटा टेक्नोलॉजी का भी रिजल्ट आउट होगा, सीएट टायर की रिजल्ट आउट होगा, डलमिया भारत सीमेंट की रिजल्ट सॉरी, डिक्सन टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा, पॉलीकैब इंडिया की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, एलटीटीएस की रिजल्ट आउट होगा। इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा आपके शुक्रवार के दिन। उसके बाद सर आ जाइए 18 तारीख यानी सैटरडे के दिन रिजल्ट आउट होगा आपके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, यस बैंक। तो ढेरों सारे बैंक की रिजल्ट आउट होगा सैटरडे यानी 18 अक्टूबर के दिन। और रिजल्ट आते ही साथियों मैं आपको जरूर वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहिए। ये तो हो गया आपका रिजल्ट वाला पार्ट जो कि अगले हफ्ते आउट होगा। इसके अलावा सर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि भारत की सीपीआई डेटा। अच्छा, लास्ट मंथ पे हमने देखा था कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, मतलब अगर हम उसके पहले की बात करें जुलाई पे जो भारत की सीपीआई डेटा था 1.61%। इस बार फोरकास्ट आया था कि 2.10%, बट एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से थोड़ा कम, बट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। सो इस बार जो ये डेटा आउट होगा आपके 13 अक्टूबर के दिन, याद रखना 13 अक्टूबर मतलब कल, कल डेटा आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस बार जो आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया है कि थोड़ा सा कम हो सकता है, 1.70% की फोरकास्ट। अगर इन केस इसको भी बीट करके काफी नीचे हुआ तो वो कहीं ना कहीं बाजार के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मोस्ट ऑफ द चांस है कि कल मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये डेटा आउट होने का, तो आउट होते ही जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा सर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस का भी सीपीआई डेटा आउट होगा अगले हफ्ते। एक बार मैं आपको डेट दिखा देता हूं, फोरकास्ट तो अभी आया नहीं है, एक दो दिन पहले आ जाएगा। सो ये डेटा आउट होगा आपके 15 अक्टूबर के दिन, याद रखना 15 अक्टूबर मतलब 13, 14, 15 बुधवार के दिन आउट होगा। और
लास्ट मंथ में भी हमने देखा था कि यूएस की सीपीआई डेटा थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था 2.9%, और बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ लास्ट मंथ में बोलना गलत होगा, 2.7% से बढ़ के 2.9% हो गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए आईटीएस में मोस्टली इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा आपके अगले हफ्ते। इसके बाद सर आ जाइए एफआईआईस की फ्लो, जो कि लास्ट वीक में बहुत ही शानदार देखने को मिला, और खास करके मैं कहूंगा शुक्रवार के दिन भी लगभग 459 करोड़ की एफआईआईस की इन्फ्लो आया। याद कीजिए मंगलवार से खरीदारी करना शुरू हुआ, मंगलवार के दिन एफआईआईस ने लगभग 1400 करोड़ ऊपर परचेस किया। उसके बाद सर बुधवार के दिन हमने देखा लगभग 81 करोड़ के आसपास परचेस किया था। बृहस्पतिवार के दिन लगभग 1300 करोड़ प्लस परचेस किया था, और फ्राइडे के दिन लगभग 450 करोड़ या 459 करोड़ परचेस किया। यानी ओवरऑल बात करें इतने महीनों बाद लास्ट वीक में टोटल इन्फ्लो हमें देखने को मिला एफआईआईस द्वारा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एफआईआईस की अभी सेंटिमेंट भारत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, या आप कह सकते हो कि भारत की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो ग्रोथ है, या आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत सस्टेनेबल रिकवरी आगे पॉसिबल है। बट हाँ, अभी बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहा है, इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट वीक में याद रखना बहुत सारे मेल लाइन एसएमई आईपीओ बाजार में लॉन्च होगा, कुछ आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा। फटाक से यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आज रात की जो 9:30 वाली वीडियो में दे दूंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल यानी 13 तारीख को टाटा कैपिटल की आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा। कल 13 तारीख टाटा कैपिटल की आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा, और मोस्टली चांस है कि डिस्काउंट में लिस्ट होने का, क्योंकि आप देख सकते हो प्रीमियम अभी थोड़ा सा नेगेटिव में आ चुका है। और उसके ठीक नेक्स्ट डे मतलब मंगलवार के दिन आपके एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा, जिसका प्रीमियम फिलहाल काफी बढ़िया चल रहा है 33.60% के आसपास। तो इन दो आईपीओ के ऊपर आपका नजर जरूर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए शुक्रवार की इंसिडेंट। शुक्रवार में सबसे पहले तो हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की जो इंटरनेशनल दो पॉलिसीज में बदलाव करने के कारण पहले तो थ्रेट दिया, ऊपर से सुबह सुबह नोबेल ना मिलने का गम था। जिसके कारण यूएस मार्केट में एक तो गिरावट हुआ था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें 1.90% नीचे क्लोजिंग दिया। इसके साथ साथ नैस्डैक कंपोजिट लगभग 3.5% नीचे गिर के क्लोजिंग दिया था। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, एक्सचेंज निफ्टी की पोजीशन भी उसके साथ साथ काफी नीचे आ गया था। अच्छा, इसके अलावा ब्रेन क्रूड की प्राइस के अंदर भी लास्ट नाइट को काफी गिरावट हुआ था। ब्रेन क्रूड जैसे गिरा था, बिटकॉइन गिर गया था, एंटायर जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो भी काफी नीचे गिर गया था। पर इस सब को फायदा उठाते हुए जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस या इंटरनेशनल मार्केट में आपके सिल्वर की प्राइस वो काफी बढ़ गया था। और ये बहुत बड़ा चांस है कि कल मार्केट हो सकता है कि शुरू में थोड़ा बहुत मतलब इनिशियल लेवल में बात कर रहा हूं, थोड़ा बहुत नीचे से ओपन हो, बट गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस जो है शुरू से ही एकदम शूट अप हो सकता है कल। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ साथियों आपको एक छोटा सा एस्टिमेट भी मिल जाएगा इसके थ्रू। जैसे कि आपको पता है कि आज हो सकता है कि इंडियन मार्केट या यूएस मार्केट क्लोज रहता है इन जनरल, ठीक है, संडे के दिन। बट इजराइल की जो मार्केट है ना, TA35, जो इजराइल की मार्केट की टॉप इंडेक्स है TA35, वो अभी ओपन है। अब देख सकते हो अभी इजराइल में लोकल टाइम दोपहर 2:24 पे TA35 की पोजीशन लगभग 1.36% नीचे आ चुका है, जबकि सुबह जब ओपन हुआ था और नीचे पहुंच गया था, वहां से अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर चल रहा है। ठीक है, बट फिर भी नीचे है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट पे, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरफ खुल सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत कीजिए। और रात की जो 12 बजे की वीडियो आएगा जिस पर हम पूरे दिन की जो जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे। ये दो वीडियो कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है, मिस मत कीजिए, और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब भी करके रखिए। ओके, अच्छा, कल सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ये न्यूज के कारण, जो हमने देखा था आपके अर्ली मॉर्निंग लास्ट डे, है ना। यूएस डबल डाउन ऑन चाइना विद एडिशनल 100% टैरिफ इफेक्टिव 1 नवंबर 2025 और अर्लियर। तो मतलब एक और बार चाइना और यूएस के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है, जैसे कि मई और जून पे हुआ था। मतलब एक बार यूएस चाइना के ऊपर इंपोज किया, फिर चाइना ने दोबारा यूएस के ऊपर काउंटर इंपोज किया, फिर तीसरे बार यूएस ने बढ़ाया, फिर चाइना बढ़ाया, फिर यूएस, ऐसे करते करते 245% तक पहुंच गया था, याद कीजिए।
सो कहीं ना कहीं ऐसा एक माहौल बन चुका है। अब बात यह है कि आज चाइना की तरफ से ऑफिशियल रिप्लाई भी आ चुका है। अच्छा, चाइना ने क्या कहा पहले आप देखिए, ये आज सुबह की अपडेट है, ऑलरेडी मैं आपको, बाय द वे ये सब अपडेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम में डाल चुका हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरी में। सो साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मैं आप सभी को कहूंगा कि मुझे फॉलो करके रखना, बिकॉज वहां पे मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे देता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अच्छा तो देखिए चाइना की तरफ से क्या कहा गया ऑफिशियली। चाइना कमेंट्स मिनिस्ट्री ऑन संडे, संडे के दिन स्लैम्ड, मतलब क्रिटिसाइज किया द डोनाल्ड ट्रम्प लीड यूएस गवर्नमेंट plan to impose another 100% tariff on Chinese import up and above the existing levies, calling it a classic case of double standard। तो सेम चीज जैसे कि भारत के केस में भी हुआ था, हमने देखा था, भारत के जो जयशंकर साहब है, अलग अलग मिनिस्टर ने भी कहा था ऑफिशियली आके कि ये देखिए वेस्ट की डबल स्टैंडर्ड है, मतलब दोगलापन है, जब वो करो तो सही है बट हम लोग करें तो गलत है, तो ये बात तो सही नहीं है। तो वही चीज चाइना की जो ऑफिशियल है उन्होंने भी सेम कहा कि ये भाई एक क्लासिक केस ऑफ डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है यूएस की। amid raising trade tension between the two trade giant, Beijing restart its consistent stance and said it does not want to fight but are not afraid to fight। तो मतलब देखिए यहाँ पे एक तो कहा कि देखिए यूएस की दोगलापन, दूसरे बात में इन्होंने ये भी ऐड किया कि भाई हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, बट हाँ हम लड़ाई से भयभीत भी नहीं है, इन्होंने ये भी मेंशन किया। चाइना की तरफ से आज ऑफिशियल रिप्लाई आया है। भाई देखो साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या क्या आप सोचते हो, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये रिपोर्ट है एक बहुत पॉपुलर ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक बहुत ही मशहूर, मैं कहूँगा बुक्स है, पूरे दुनिया में इसको काफ़ी बार पढ़ा गया, और आप सभी को मैं सजेस्ट करूँगी इस बुक को कभी ना कभी एक बार हो सके तो पढ़िए। आपको बेसिक इकोनॉमी, बेसिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक मतलब नॉलेज मिल जाएगा, मैं भी पढ़ चुका हूँ, ठीक है। रिच डैड एंड पुअर डैड ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी रिन्यूड ग्लोबल मार्केट क्रैश वार्निंग। सो इन्होंने फिर से वार्निंग दिया है कि ग्लोबल मार्केट क्रैश हो सकता है, उसके साथ साथ अर्ज शिफ्ट टू सिल्वर एंड इथेरियम। इथेरियम क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी है जस्ट लाइक बिटकॉइन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सिल्वर और इथेरियम में आगे और मूव हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा इनकी बात से मैं 60% तो सहमत हूँ, क्योंकि आज की डेट में जैसा माहौल है, लग तो वैसा ही रहा है कि ऐसा हो सकता है। बट इन केस अगर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन से बाहर आ गया, याद रखना यूएस गवर्नमेंट जैसे शटडाउन से बाहर आ जाएगा, मैं कहूँगा इसका चांस भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट हाँ अभी जो माहौल है ऐसा होने का 60% चांस तो है। अच्छा, इसके साथ साथ साथियों एक और रिपोर्ट आप जरा देख लीजिए। आपको पता होगा रिसेंटली तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्टर है भारत की सफर में आए थे, अभी भी आई थिंक है भारत में उन्होंने। सो बहुत सारे एग्रीमेंट डील्स वगैरह साइन तो हुआ है। सो अभी सुनने को आ रहा है कि रिसेंटली, मतलब लास्ट डे आपके साथ में शेयर भी किया था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जाके काबुल पे, मतलब अफगानिस्तान की कैपिटल शहर में कुछ ऐसे कहा कि वहाँ पे कुछ मतलब आतंकवादी थे, वहाँ पे हम लोग बम्बार्डमेंट किए। तो उसके बदले में आपके अफगानिस्तान से भी जब पलटवार हुआ है, लगभग 58 से अधिक सोल्जर मारने का सुनाई दे रहा है। उसके साथ साथ देखिए सुनने को आ रहा है कि लगभग 19 के आसपास जो अफगान सिक्योरिटी पोस्ट है उनको पकड़ भी लिया है पाकिस्तान द्वारा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो कि आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, बाकी देखा जाए, देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की डेट में कुल मिला के जैसा माहौल है ना, लग तो रहा है कि कल 80% चांस नीचे से ओपन होगा। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, 80% चांस नीचे से ओपन होगा, बट हाँ ओपन होने के बाद मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर भी रिकवर कर सकता है, ये भी याद रखिए, क्योंकि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है या मार्केट है, कोर डेटा है, वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग है। और आगे अगर Q2 की अर्निंग्स भारत की कंपनीज की बढ़िया होता है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मार्केट में कोई बहुत बड़े डीप करेक्शन, जो लोग सोच रहे हैं ना कि मार्केट अभी तबाह हो जाएगा 22,021, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल एकदम काम एंड कूल रहिए, पेशेंस रखिए, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ पेशेंस रखिए। गिरावट, तेजी मार्केट की एक पार्ट है, पार्ट ऑफ मार्केट, बस डिसिप्लिन तरीके से काम कीजिए, ठीक है। जो भी होगा अपडेट मैं आपको आगे देता जाऊंगा। सो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी कर लीजिए, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।